किसी तो भी कर्मों की क्षमा नहीं है। बस ये हो सकता है कि आपका नया कर्म ऐसा अगर वो डेवलप हो जाए, ऐसा उसमें पावर डेवलप हो जाए कि वो आपके पुराने कर्मों को रोकने का या उसको नष्ट करने का, उसको ढकने का काम कर सकता है। तो क्षमा की जो चेतना है, जब क्षमा मांगते समझो क्षमा की जो चेतना है वो भी एक कुशल चित्त है। तो उस चित्त का भी अपना एक पुण्य है। जी बनते जी, अच्छा। वो जब चित्त उत्पन्न होता है कि मैं क्षमा मांग रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो समर्पण का है, एक संकल्प चित्त, उसमें एक संकल्प की भावना भी है। उसमें कहीं ना शुद्ध शुद्ध रहने का एक विचार भी है। कई सारी बातें उस क्षमा याचना से आ जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो चित्त, तो जो चित्त है वो पुण्य का चित्त है, तो कम से कम वो उस समय पुण्य चित्त उत्पन्न हो रहा है। और क्षमा याचना पहले इसलिए मांग रही कि अब तक का मेरा जीवन विशुद्ध होगा, अब तक के जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां होंगी, पर मैं अभी वो सारी बातें पीछे छोड़ रहा हूँ। मैं हमारे मन को बोल रही कि वो सारी बातें मैं यही छोड़ रहा हूँ। और ये उसी के लिए क्षमा मांगते हुए मैं अभी फिर शीलों की याचना होती है कि अभी छोड़ के मैं फिर शील धारण करूंगा और शीलों का पालन करूंगा। तो जब कोई श्रोतापति होता है तो श्रोतापति होने पर उसका शील व्रत परामर्श नष्ट हो जाता है। शील व्रत परामर्श मतलब उससे बार बार शील लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इस प्रकार हम लोग रोज शील लेते हैं ना, बनते से याचना करके शील ग्रहण कर रहे हैं, शील का व्रत जी ले रहे हैं, उपवास का व्रत ले रहे हैं, तो क्योंकि हमारे टूटते रहते हैं। जी जी, पर अच्छा। जो श्रोतापति रहता है उसको टूटते ही नहीं। तो टूटने के लिए भी हम माफी मांग रहे हैं बनते से कि हाँ हमारा सवर नहीं है ना। तो जी उससे शुरू कर रहे हैं, माफी से जब शुरू कर रहे हैं तो हमारा ये उद्देश्य है कि गलती मेरी है, मैं इसके लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं देता। जी बनते जी, क्षमा अच्छा। मांग जब हम मांगते हैं तो हमारा इंटेंशन यही, गलती मेरी थी, गलती मेरी है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, किसी और पे दोषारोपण नहीं करता, और मैं ही इसे सुधारने का कदम भी उठाता हूँ। ये हमारी क्षमा याचना का है, और वो सबसे बड़ा जो कुशल चित्त उत्पन्न होता है। बाकी किसी कर्मों की क्षमा नहीं है सालवे जी, ये सबसे अगर आप पछतावा कर रहे हैं उस पर, तो और वो कर्म आपसे होने के पूरे पूरे चांसेस है। जिस गलत कर्म पे आपको पछतावा उत्पन्न हुआ, आगे जाके फिर से वो गलत कर्म होने के पूरे पूरे चांसेस है। साइकोलॉजी वैसे ही काम करती है। ये गलत भ्रम फैला दिया गया है कि पछतावा हुआ ना, छोड़ दो उसे। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हो सकता है कि उस कर्म के कारण आपका पुराना कर्म ढक जाए। ऐसे तो 4 तरह के कर्म होते हैं। कुछ कर्म का मैंने बहुत बार बताया भी है कि कुछ कर्मों का फल तुरंत 7 दिनों के अंदर मिलता है, कुछ कर्मों का फल 1 साल के अंदर मिलता है, कुछ कर्मों का फल अगले जन्म, इस जन्म में मिलेंगे ही नहीं। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि वो कमजोर हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, तो फल नहीं दे पाते। तो समय याचना से हो सकता है ऐसा कुछ। और कुछ साल में जी।